नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह में 10 बजे हमारा हिंदी का सेशन आता है और उसी सेशन के साथ जो है हम आपसे जुड़े हैं। और हमारा जो चल रहा था वाक्य भेद चैप्टर चल रहा था, जिसमें अब जो हमारा टॉपिक है वह है उपवाक्य। और ये हिंदी में हमारी 38वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 38वीं क्लास है। इससे पहले हम 37 क्लास आपको करा चुके हैं। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टॉपिक अच्छा है और टॉपिक इतना अच्छा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। इस चीज़ को देखो क्या है। अब हम बात कर रहे हैं पहले वाक्य, उपवाक्य की। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि मुख्य बिंदु क्या होते हैं। सबसे पहला होता है आपका वाक्य। ठीक है, क्या होता है? वाक्य होता है। दूसरा जो होता है वो आपका कौन सा होता है? वो होता है उपवाक्य। ठीक, तीसरा जो होता है वो आपका होता है पदबंध। पदबंध, ठीक है। पदबंध के बाद में अगर हम बात करेंगे तो एक होता है आपका पद। ठीक है, पद के बाद में अगर हम बात करते हैं तो एक आपका होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। शब्द के बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो फिर आपका होता है वर्ण, या हम अक्षर कह सकते हैं। पहले क्या कह सकते हैं? अक्षर। फिर उसके बाद में हम कह सकते हैं वर्ण। ठीक है, वर्ण को ही हम क्या कह देते हैं? ध्वनि। ठीक है, ये कहते हैं। मगर हमें क्या पढ़ना है इसमें? हम वाक्य पढ़ चुके हैं। ठीक है, वाक्य दो प्रकार के। अब पढ़ेंगे हम टॉपिक उपवाक्य। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पदबंध। ठीक है, ये चीज़ें इसमें हमें पढ़नी है। इस चैप्टर में हमें ये पहले चीज़ें पढ़नी है। पद हम पढ़ चुके हैं, शब्द हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम अक्षर पढ़ चुके हैं, हम वर्ण पढ़ चुके हैं, हम ध्वनि पढ़ चुके हैं। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो अभी होना है वो क्या होना है, यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारा जो है वो उपवाक्य होगा। ठीक है, क्या होगा? उपवाक्य। पहली बात यह कि उपवाक्य क्या होता है। पहली बात तो यह है कि उपवाक्य क्या होता है, उसकी मैं परिभाषा आपको ऐसे ही बता दूंगा, और इसके कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उपवाक्य क्या होता है? यह वाक्य की सार्थक इकाई होती है। क्या होती है? वाक्य की सार्थक इकाई। वाक्य का ऐसा हिस्सा होता है जिसका अपना खुद का अर्थ नहीं होता। अपना खुद का अर्थ नहीं होता, जिसके अर्थ के लिए उद्देश्य और विधेय योजक शब्दों की आवश्यकता होती है। समझ गए? यानी वाक्य का एक सार्थक इकाई होती है। ठीक है, वाक्य का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसका अपना खुद का अर्थ नहीं होता। ठीक है, जिसके अर्थ के लिए उद्देश्य, विधेय व योजक शब्दों की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रधान, प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य होता है। एक होता है आश्रित उपवाक्य। कौन सा होता है? आश्रित उपवाक्य, या हम इसे कह सकते हैं गौड़ उपवाक्य। गौड़ उपवाक्य भी हम इसको बोल सकते हैं। अब इनकी कैसे पहचान करेंगे? हम इनकी कैसे पहचान करेंगे कि उपवाक्य कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं? वह उपवाक्य जिसकी क्रिया मुख्य होती है, यानी क्रिया मुख्य होती है, वह उपवाक्य जिसकी क्रिया मुख्य होती है उन्हें कहते हैं, होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित जो होते हैं वे ऐसे होते हैं जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। जो क्या होते हैं? दूसरों पर। यह दूसरों पर आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? दूसरों पर आश्रित होते हैं। अब वाक्य जब तक नहीं करेंगे जब तक समझ में नहीं आनेंगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कहूँ कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य सत्य बोलो, सत्य बोलो। तो अब यहाँ पर जो बात है, ये जो आया गांधी जी ने जो कहा, ठीक है, ये जो शब्द आया है वो गांधी जी ने जो कहा, ये वाला जो शब्द आया है ये हो गया आपका प्रधान, प्रधान उपवाक्य। ठीक है, इसके बाद में कि सदा सत्य बोलो, ये वाला। ठीक है, ये पूरा कि सदा सत्य, ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य। मतलब सदा सत्य बोलो किसने कहा, तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? गांधी जी की, कि गांधी जी ने कहा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लूँ, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ
तो यहाँ हो सकता है कि वह यही व्यक्ति है, वह यही व्यक्ति है, वह यही व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी कल पिटाई की गई थी, जिसकी कल पिटाई की गई थी। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा प्रधान, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आश्रित। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर सीखनी है कि प्रधान क्या होते हैं, आश्रित क्या होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद अब आपका आता है कि आश्रित वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आश्रित वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के, उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं आश्रित। एक होता है संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है आपका विशेषण उपवाक्य। कौन सा होता है? विशेषण उपवाक्य, ठीक है। तीसरा जो होता है इसमें वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कहते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा होता है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वाक्य विशेषण वाक्य है, या कौन सा क्रिया विशेषण वाक्य है, या कौन सा संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है भाई, इतनी बातों को थोड़ा सा समझ के रखो, इतनी बातों को जो है थोड़ा सा समझ के चलो। इसके आगे जो हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, यानी कि संज्ञा उपवाक्य पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम विशेषण उपवाक्य पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम सीधे शब्दों में आगे लेके चलेंगे आपको, ठीक है, क्रिया विशेषण में। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा उपवाक्य की। किसकी बात करेंगे? संज्ञा उपवाक्य की। अब थोड़ा समझ लो पहले संज्ञा उपवाक्य में क्या होता है। ठीक है, पहली बात ये, जो उपवाक्य किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संज्ञा उपवाक्य कहते हैं, ये कह सकते हैं। इसका शॉर्ट तरीका बता दूं, इसका प्रारंभ किस से होता? शॉर्ट तरीका यह है कि इसका प्रारंभ क्या होता? किस है। तो ऐसे जो उपवाक्य ऐसे कह सकते हैं, जो उपवाक्य संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा उपवाक्य कहते हैं, प्रयुक्त हो। ठीक है, नोट करके लिखना चाहो, नोट करके लिखना चाहते हो तो लिख लो, समझ गए नहीं? नोट करके लिखना चाहते हो लिखो कि इनका प्रारंभ की से होता है, की से होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी क्लासों में बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। जैसे मैं कहूँ राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आया? मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या आया? मैं पढ़ूंगा। इतना हो गया। मैं जानता हूँ कि तुम आलसी हो, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, मैं जानता हूँ कि तुम आलसी हो। तो किस अंत का ये क्या है? तुम आलसी हो। क्लियर भाई? आगे, तुमने उसे इतना पीटा कि वह बच न सका। तुमने उसे इतना पीटा कि वह बच न सका। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? किस है, वह बच ना सका, ये हो जाएगा इसमें, वह बच ना सका। ठीक है, आगे, गांधी जी ने कहा कि अहिंसावादी बनो। तो यहाँ पर अहिंसावादी बनो जो हो गया, ये क्या आ गया? आपका संज्ञा उपवाक्य आ गया है। तो ये चारों चीज़ें आपकी यहाँ से हो चुकी हैं। क्या हो चुका है कि आपका क्लियर कि मैं पढ़ूंगा, तुम आलसी हो, ठीक है, वह बच न सका, और अहिंसावादी बनो। तो पहले इन्हें समझ लें, फिर बाद में वाक्य रूपांतरण करेंगे। बाद में जो हम वाक्य रूपांतरण करेंगे, पहले इन्हें सीख लो। एक हो चुका, 2 और बचे हैं।
यानी कि क्रिया विशेषण और विशेषण, ये 2 और सीख लो, उसके बाद हम करेंगे वाक्यों का रूपांतरण बाद में। ठीक है भाई, चलिए दूसरा क्या है आपका विशेषण, विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं पता होना चाहिए सब बच्चों को। विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं, तो थोड़ी सी डेफिनेशन आप समझ लेंगे। जो उपवाक्य किसी अन्य उपवाक्य में आए और संज्ञा सर्वनाम के विशेषण को प्रकट करें, यानी विशेषता को प्रकट करें, तब यहाँ पर होता है। तो देखिए इसकी पहचान जो होती है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आपकी पहचान जो होती है वो किससे होती है, पहचान इसकी, यानी कि इनका प्रारंभ जो से होता है, जो से होता है, यानी कि जो, जिसे, जिससे, जिसको, जिसको, जिन्हें, मतलब ये शब्द आएंगे। अगर ये शब्द आ गए तो समझ लो विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, जो, जिस, जिन्हें। ठीक है, जो दुबला पतला, ऐसा लिखिए, जो दुबला पतला, दुबला पतला लड़का है, जो दुबला पतला लड़का है, ठीक है, लड़का है, उससे काम न कराओ, उससे काम न कराओ, उससे काम न कराओ। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जो दुबला पतला लड़का है, विशेषण है ना, तो लड़के की विशेषता क्या बताइए, ये जो दुबला पतला लड़का है उससे काम ना कराओ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। जिन लड़कों ने मेहनत की, ऐसे भी हो सकता है, जिन लड़कों ने मेहनत की वह सफल हो गए, सफल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया, जिन लड़कों ने मेहनत की, जिन लड़कों ने मेहनत की, ये आपका आ गया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, ठीक है, आगे है जिसका विश्वास अटल होता है वह अवश्य सफल हो जाता है, हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया जिसका विश्वास अटल होता है। तो ये तीनों वाक्य जो हैं आपको बता देंगे कि हाँ भाई हम जो हैं क्या हैं, विशेषण हैं, हम क्या हैं, विशेषण उपवाक्य हैं। क्या है, हम विशेषण उपवाक्य। छोटे छोटे पॉइंटों में इसमें तोड़ना है हम क्लास को, कि जैसे कि हमने अभी इससे पहले जो है वाक्य पढ़ाए थे, ठीक है, पूरे तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो है हमने आपको जो पढ़ाया, इसके बाद में हमने पढ़ाया था आपको शायद, हाँ, उपवाक्य पढ़ाए थे, वाक्य के प्रकार पढ़ा दिए थे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम उपवाक्य पढ़ा रहे हैं। फिर हम जो पढ़ाएंगे पदबंध पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे, पदबंध। तो अब जो हमारा आ जाएगा क्रिया विशेषण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता आकर बताएं, जो क्रिया की विशेषता आकर बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, पहचान में बताता हूँ इनकी पहचान। पहचान, पहचान क्या होती है, बस ज़्यादा मत करो, बस पहचान ही देख लो। ठीक है, पहचान में क्या होता है, इसमें 2 शब्द जो होते हैं वो एक साथ चलते हैं, जब तब जैसा वैसा, जब तब जैसा वैसा, जब तब जैसा तैसा। ठीक है, जैसा वैसा भी हो जाता है। ठीक है, जितना उतना क्या हो जाएगा, जितना उतना। ठीक है, यद्यपि तदापि, यद्यपि तदापि, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। यदि तो क्या आ जाएगा, यदि तो, यदि तो, ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ें मिलेंगी। जैसे इसमें क्या होगा आपको समझिए, मैं आपको बताता हूँ सिंपल बिल्कुल। इसमें क्या कह सकते हैं हम, जैसे जैसे ही पाकिस्तान हारा वैसे ही टीवी टूटने लगे या तोड़ने लगे। जैसे ही
पाकिस्तान हारा, वैसे ही टीवी टूटने लगे, टीवी टूटने लगे। ठीक है, एक तो ये आ गया। जब पानी बरसा तब मेंढक बोलते हैं, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, ये आ जाएगा आपका। जितना कहा जाए उतना ही क्या करो, जितना कहा जाए उतना ही किया करो। ठीक है भाई, बस आप कहोगे यहाँ से। ठीक है भाई, इतनी बात आपको यहाँ से याद रख लेनी है, इतनी बात जो है आपको यहाँ से याद रख लेनी है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक पहचान और बताता हूँ, एक और चीज़ बताता हूँ जिससे आप हर पक्ष की पहचान कर सकते हो। जैसे रमेश की बहन शीला, रमेश की बहन शीला। ठीक है, कई बार एक वाक्य में बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तेज़ी से चलती, तेज़ी से चलती बस से गिर पड़ी और उसे कई चोटें आई, और उसे कई चोटें आई। अब ये वाक्य है पूरा, क्या है ये आपका वाक्य, ये वाक्य। अब इसे तोड़ो। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि रमेश की बहन शीला तेज़ी से चलती बस से गिर पड़ी, अगर बोलूँ तो रमेश की बहन शीला, रमेश की बहन शीला, रमेश की बहन शीला तेज़ी से चलती बस से गिर पड़ी। तो ये क्या आ जाएगा, उपवाक्य, क्योंकि इसका अर्थ अधूरा है। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। ठीक है, अगर आ जाए रमेश की बहन शीला, अगर ऐसा आ जाए रमेश की बहन शीला, तो इसे कहते हैं संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध, इसे ये बोलते हैं इतने को। ठीक है, आरी बात समझ में। गिर पड़ी होता, गिर पड़ी तो क्रियापदबंध, क्रियापदबंध, अगर ऐसा करेंगे तो गिर पड़ी। ठीक है, तेज़ी से चलती बस क्रिया विशेषण, तेज़ी से चलती बस, ये आ जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आ जाएगा। ठीक है भाई, क्रिया विशेषण। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए सब चीज़ों के बारे में। ठीक है भाई, तो इतनी बात आप अपने दिमाग में रखो पूरे अच्छे से। ठीक है, और रही बात ये कि कुछ क्वेश्चन जो आते हैं, जो हमने पिछली क्लास में करा था, तो उसमें कराया था मैंने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य कराया था। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको रूपांतरण दे देता है, वो वाक्यों के रूपांतरण भी दे देता है, तो वो भी आपको आना चाहिए। वाक्यों का रूपांतरण भी आना चाहिए वाक्यों को। जैसे मैं अगर लिखूं कि दिन ढल गया और अंधेरा ढलने लगा, दिन ढल गया और अंधेरा ढलने लगा, या अंधेरा फैलने लगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दिन ढलने लगा, दिन ढलने लगा और अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया। तो ये है सरल वाक्य, ये है मिश्र वाक्य। क्या है ये मिश्र वाक्य है, सॉरी संयुक्त वाक्य है। कैसा है ये, संयुक्त वाक्य। अब इसे जो बनाना है वो सरल वाक्य बनाना है, समझ गए नहीं।
इसे जो बनाना है सरल वाक्य बनाना है। तो सरल वाक्य में कैसा बनेगा, दिन ढलते ही अंधेरा छा गया। दिन ढलते ही अंधेरा छा गया। लो बन गया सरल वाक्य। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अब एग्ज़ाम में कुछ यही आ रहा है, अब कुछ एग्ज़ाम में यही आ रहा, ठीक है। आगे बात आती है कि अगर हम संयुक्त बनाएं, अंकित की कलम छूटकर गिर गई, ठीक है, अंकित की कलम छूटकर गिर गई। अंकित की कलम छूटकर गिर गई, ठीक है। तो इसे हमें क्या बनाना, मान लो संयुक्त बनाना है। तो अंकित की कलम छूटी और गिर गई। अंकित की कलम छूटी और गिर गई, ठीक है भाई। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मोहन हंसकर बोला, तो मोहन हंसकर बोला, मोहन हंसकर बोला, ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य, इसे अगर हमें बनाना आ जाए मिश्र वाक्य, तो वह मोहन ही है जो हंसकर बोला। वह मोहन ही है जो हंसकर बोला। हम ऐसा कर सकते हैं, हंसकर बोला हो जाएगा आराम से, समझ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाने आने चाहिए आपसे, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अपना सेशन यहीं रोकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सेशन था, आप भी बोर हो जाते हैं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक हो, वाक्य कोई बड़ा है नहीं। कल पदबंध कराएंगे, वो भी बहुत छोटा टॉपिक है पदबंध, ठीक है, उसका भी करा के, ये छोटे छोटे टॉपिक है। एक दिन को आपको कराएंगे पद चिन्ह, वो भी एक छोटा सा टॉपिक है। इनमें 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो में आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ, ठीक है। चलिए तो अपने सेशन को यहीं रोकते हैं, कल मिलते हैं अपने इसी सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।